आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड में आरटी फॉर्म 2025-26 के बारे में। क्या आयु रहने वाली है, कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और किस वेबसाइट से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। यदि आप उत्तराखंड में आरटी के फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी कार्यक्रम अर्थात रूपरेखा या टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। आरटी के अंतर्गत आप अपने बच्चे का किसी भी प्राइवेट स्कूल में जो आपके घर के नज़दीक हो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद यदि आपके बच्चे का सिलेक्शन होता है तो नर्सरी से लेके आपका जो फाइल है बच्चा है कक्षा 8 तक फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकता है। एक बहुत ही अच्छा रूल एंड रेगुलेशन है। यदि आप इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल जो है आरटी का जो नोटिफिकेशन है उसमें बताया गया है कि जो नोटिफिकेशन है वो 12 फरवरी 2025 से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। कई जिलों से नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। ऑनलाइन पंजीकरण जो विद्यालय है, निजी विद्यालय, उनको अपडेट करने के लिए 13 फरवरी से लेकर 25 फरवरी का समय दिया जाएगा। और इसके अलावा कार्यालय स्तर पर पंजीकृत निजी विद्यालय एवं मान्यता प्राप्त वार्ड ग्राम पंचायत के अंतर्गत आरक्षित सीटों की जो गणना का काम होगा अर्थात सत्यापन का जो काम होगा 3 मार्च 2025 तक अप्लाई चलेगा। और छात्र हेतु जो ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन जो छात्र कर पाएंगे वो 4 मार्च से लेकर 25 मार्च 2025 तक कर पाएंगे। तो 4 मार्च से जो है आरटी के लिए एडमिशन उत्तराखंड में स्टार्ट होंगे और तब जाके जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 4 मार्च से पहले आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनवाने होंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आप जो है अपने डॉक्यूमेंट को बनवा के रख सकते हैं और जैसे ही ये वेबसाइट एक्टिवेट होगा तब आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अभिलेखों को जमा करने की अंतिम तिथि 26 मार्च 2025 है और खंड शिक्षा कार्यालय द्वारा छात्रों के प्रपत्रों की जाँच जो की जाएगी 3 अप्रैल 2025 से की जाएगी और लॉटरी जो है 5 अप्रैल 2025 को की जाएगी और लॉटरी का परिणाम जो है 7 अप्रैल 2025 को रिलीज़ किया जाएगा और 7 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल 2025 तक जो है एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी प्राइवेट स्कूल में। अब बात करें पात्रता श्रेणी में कौन कौन कैंडिडेट है जो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए 2 यहाँ कैटेगरी है। पहली कैटेगरी अवंचित वर्ग है जिसे 2D के नाम से जाना जाता है और दूसरी कैटेगरी है कमजोर वर्ग जिसे 2E के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान से इसको आप समझ सकते हैं। अब वंचित वर्ग में कौन कौन आएगा, तो अब वंचित वर्ग में अनुसूचित जाति के बच्चे, SC के अर्थात SC के बच्चे प्लस ST के बच्चे और राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी को छोड़कर ये बच्चे अब वंचित वर्ग में आएंगे। प्लस इसके अलावा अनाथ बच्चे भी आ सकते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे भी आ सकते हैं। इसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और इसके अलावा कुछ और बच्चे भी हैं जिसमें जैसे किसी विधवा अथवा किसी तलाकशुदा माता पर आश्रित बच्चे जिनकी आय जो है 80,000 से कम हो या फिर HIV माता पिता के बच्चे भी इसी श्रेणी में आएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे SC, ST और OBC के बच्चे जो है अब वंचित वर्ग में फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो SC, ST और OBC के लिए जो अब वंचित वर्ग में फॉर्म अप्लाई किया जाएगा उसके लिए कोई आय प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं है। केवल आपको अपने बच्चे का SC अगर है तो SC प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, ST है तो ST का प्रमाण पत्र और OBC है तो OBC का प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा। ये आप अपने बच्चे के नाम से बनवाएंगे तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत भी आपको पड़ेगी, लेकिन आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत जो है इस पर नहीं पड़ेगी यदि आप अवंचित वर्ग में आते हैं। यदि आप SC, ST या OBC से बिलोंग करते हैं तब आय की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। दूसरा जो वर्ग है कमज़ोर वर्ग है। तो कमज़ोर वर्ग में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट आएंगे, लेकिन जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट सारे कैंडिडेट नहीं आएंगे, केवल वही कैंडिडेट आएंगे जिनकी वार्षिक आय 55,000 से कम हो। तो आपको अपने ब्लॉक से 55,000 से कम का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बनवाना होगा। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से रहते हैं या फिर शहरी क्षेत्र में रहते हैं, दोनों ही कंडीशन में 55,000 से कम का इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा यदि आप जनरल है तब। और उसके आधार पर आप जो है कमज़ोर वर्ग में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाना होगा। दोनों ही कैटेगरी में DOB जो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है वो दोनों ही कैटेगरी में अर्थात कमज़ोर वर्ग में भी और अवंचित वर्ग में DOB की आवश्यकता आपको पड़ेगी। इसके अलावा आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी बच्चे की। और सबसे महत्वपूर्ण है पेरेंट्स के पास और बच्चे के पास निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो छोटे बच्चों का निवास प्रमाण पत्र जाहिर सी बात है थोड़ा बनाने में दिक्कत होती है, तो पेरेंट्स का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और निवास प्रमाण पत्र में जो आपका एड्रेस होगा वही एड्रेस आपका आधार कार्ड में भी होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र में जो एड्रेस होगा उसी एड्रेस के अकॉर्डिंग जो नियर अबाउट जो प्राइवेट स्कूल होंगे वहीं उसी स्कूल में जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो फॉर्म अप्लाई प्रोसेस रहने वाला है वो 2 अलग अलग क्लासों में हो सकता है। सबसे पहले जो छोटी क्लास होगी नर्सरी जिसे कहते हैं और जो बड़ी क्लास है वो क्लास
फर्स्ट है। तो यहाँ पे 2 ही क्लास में एडमिशन हो सकता है, नर्सरी में और क्लास फर्स्ट में। तो नर्सरी में और क्लास फर्स्ट में डिफरेंस क्या है ये भी आपको जानना चाहिए। यदि कोई स्कूल ऐसा है जिसकी सबसे छोटी क्लास फर्स्ट है और उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन फर्स्ट क्लास में करवा रखा है, मान्यता ले रखा है, तो वहाँ पे क्लास फर्स्ट में एडमिशन होगा। और यदि कोई स्कूल ऐसा है जिन्होंने नर्सरी से ही स्कूल को स्टार्ट कर रखा है और नर्सरी उन्होंने उसकी मान्यता ले रखी है, तो नर्सरी से ही बच्चे का एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। उस कंडीशन में क्लास 1 की लिए एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये आपको पता करना होगा अपने नज़दीक के स्कूल में, जिस स्कूल में आप अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर वेबसाइट में भी इसकी जानकारी कुछ दिन बाद आपको मिल जाएगी। अब बात करें एज की बारे में, तो एज की जो काउंटिंग होगी वो आपकी 31 मार्च 2025 से होनी है। तो 31 मार्च 2025 से आप एज की काउंटिंग करेंगे और काउंटिंग करने के बाद यदि 3 वर्ष पूरा हो जाता है, 31 मार्च 2025 को 3 वर्ष पूरा हो जाता है, तो जो है नर्सरी क्लास के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यदि 31 मार्च 2025 को 6 वर्ष पूरा हो जाता है, 6 वर्ष पूरा का मतलब पूरा कंप्लीट 6+, मतलब कि 6 साल 1 महीना 2 महीना 2 दिन कम से कम ये होना चाहिए। 6 साल से 1 भी दिन कम होगा तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो 6 साल पूरा होने पर क्लास 1 में आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और इस स्तर पे कई सारे टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं, इसमें भी आप कॉल करके पता कर सकते हैं। यदि कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और भी कई सारे तरीके हैं जहाँ से आप इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। और इसके अलावा जो अलग अलग ज़िले का जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिल जाएगा। तो अलग अलग ज़िले का नोटिफिकेशन ज़रूर रिलीज़ होगा, लेकिन सभी ज़िलों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन एक ही है। आपको अपने घर के जो स्कूल है, घर के आसपास के जो स्कूल है, वहाँ पे भी आप पता कर सकते हैं और वहाँ पे जाके सीटों के बारे में आप पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है जहाँ पे कि क्लास 1 में टोटल मिला के 40 सीट्स है, मतलब 40 सीट क्लास 1 में भर्ती लिए जाएंगे, तो इसका 25% अर्थात 10 सीट जो है आरटी के लिए रिजर्व होगा, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, बच्चों का एडमिशन होगा। और एक बार आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है, मान लीजिए नर्सरी में एडमिशन हो जाता है, तो क्लास 8 तक आपको कोई भी फीस, कन्वेंस फीस वगैरह कुछ भी नहीं देना होगा। लेकिन यहाँ पे स्विच करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। जिस भी स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन होगा उसी स्कूल में ही आपको कक्षा 8 तक पढ़ाना होगा। यदि फर्दर आप अपना शहर चेंज करते हैं या फिर कुछ भी चेंज करते हैं तो आप स्कूल को चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात, सारा का सारा खेल यहाँ स्थायी निवास के ऊपर है, अर्थात जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि अदर किसी शहर में रहते हैं जहाँ का निवास नहीं है आपके पास, आप किराए पे रहते हैं, तो उनके लिए ये फॉर्म नहीं है, वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। केवल और केवल वही अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास निवास प्रमाण पत्र हो और निवास में भी वही एड्रेस हो, चाहे पिता के नाम से ही भले ही निवास हो, जो निवास में एड्रेस हो वही आपका आधार में एड्रेस हो, वही आपका जितने भी डॉक्यूमेंट है सेम एड्रेस आपका होना चाहिए। क्योंकि फॉर्म जब भरेंगे तो उसके बाद लॉटरी होगी, लॉटरी होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद सारी चीज़ें का मिलान किया जाएगा, उसके बाद ही जो है सीट अलॉट किया जाएगा। एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर कर दूं, पिछले साल जो आरटी के फॉर्म भरे गए थे उत्तराखंड में, उसमें लगभग 12,000 सीटें खाली रह गई थी। इतने छोटे से राज्य में 12,000 सीटें खाली रह गई थी, ये बहुत ही एक सोचनीय बात है। तो यदि आप जागरूक पेरेंट्स हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हो, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हैं, उम्र भी ठीक है, तो आप इस फॉर्म को अवश्य अप्लाई करवाइएगा, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा मिल सके। डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया कि क्या आपको डॉक्यूमेंट बनवाना होगा, और जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र होगा, निवास प्रमाण पत्र पेरेंट्स का भी चल जाएगा। आय प्रमाण पत्र केवल SC ST OBC को नहीं बनाना है, बल्कि यदि आप जनरल हैं तब जाके आय प्रमाण पत्र 55,000 से कम का बनाना होगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको बनाने होंगे और जो है आप इसके फॉर्म को ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपका जो प्रिंट आउट निकलेगा, उस प्रिंट आउट को लेके प्लस जो डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे वो सारी चीज़ें लेके जो है आपको खंड परियोजना कार्यालय अर्थात खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा ऑफलाइन माध्यम से। और जमा होने के बाद फिर जो है आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद जो है लॉटरी में कहीं नाम आ सकता है, तब जाके आपके बच्चों को एडमिशन मिल सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।